जी बिल्कुल, देखिए मायावती ने सोच समझकर ही ये फैसला लिया है, लेकिन जिस तरीके से अजय सिंह का एक दमखम देखने को मिलता है, दुष्यंत चौटाला का दमखम देखने को मिलता है, वो अभय सिंह चौटाला का नहीं है। तो ऐसे में मायावती ने उनके साथ गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। वहीं आज़ाद की एंट्री होने के बाद से वो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखिए 2019 की बात करें तो 2019 में जननायक जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया और तब से ही दुष्यंत चौटाला को एक किंग मेकर की भूमिका में हरियाणा में देखा जाता है। और ये दावा किया जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आए। नमस्कार, मैं शालिनी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम। जी हाँ, महासंग्राम तो अब हरियाणा में छिड़ ही गया है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसके बाद 4 अक्टूबर को मतगणना होगी और नतीजे सामने आ जाएंगे। अब इन चुनावों को लेकर हरियाणा में कई गठबंधन जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। जहां मायावती की बात की जाए तो मायावती ने काफी समय पहले ही इनेलो के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया था। मायावती का इनेलो के साथ ही जो गठबंधन है, ये पहली बार नहीं है। 1998 में भी मायावती ने गठबंधन किया था और 1 सीट उन्होंने जीतकर अपने खाते में डाल ली थी, जिसके बाद 2004 में भी गठबंधन हुआ और 5 सीटों पर मायावती का कब्जा हुआ था। अब एक बार फिर से गठबंधन हुआ है। क्या मायावती इस बार भी बाजी मारती हुई नजर आएंगी? इस बार भी क्या वो कुछ सीटों पर जीत दर्ज करेंगी भी या नहीं? आपको जानकारी के लिए बता दें कि मायावती हरियाणा में 37 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगी, वहीं बाकी सीटों पर इनेलो अपने उम्मीदवार उतारेगा। अब हरियाणा में एक और नया गठबंधन बना है और ये गठबंधन है चंद्रशेखर आजाद यानी कि आजाद समाज पार्टी, और दूसरी तरफ है जेजेपी यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी। दुष्यंत चौटाला भी अब हाल फिलहाल में देखा जाए तो हरियाणा में काफी ज्यादा कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी विधायकों ने यहाँ पर उनका साथ छोड़ दिया है, जिसके चलते अब चंद्रशेखर आजाद के साथ उनका गठबंधन हुआ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर ने मायावती का खेल बिगाड़ा था, क्या हरियाणा में भी उनका खेल बिगाड़ने के लिए वो कूद पड़े हैं? क्या मायावती को इस बार हरियाणा में नुकसान झेलना पड़ सकता है, और वो भी चंद्रशेखर आजाद को लेकर? क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक जो है वो मायावती के हाथ से छिटक कर चंद्रशेखर आजाद के पास चला गया है। तो अब इस पूरे समीकरण पे ये देखना होगा कि आखिरकार मायावती क्या कुछ करती नजर आ रही हैं। ये गठबंधन जो है ये कितना फायदा पहुंचाता हुआ नजर आएगा। तो चलिए अपने न्यूज रूम में चलते हैं और अपने तमाम सहयोगियों से जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या समीकरण बनते हैं और मायावती कितना फायदा और नुकसान झेलती हुई इन विधानसभा चुनावों में नजर आएंगी। चलिए अपनी सहयोगी नाज़मीन से जानेंगे। नाज़मीन, क्या लगता है जिस तरीके से हरियाणा में समीकरण बन रहे हैं कि मायावती का खेल बिगाड़ने के लिए जो है चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में भी कूद पड़े हैं, उन्होंने यहाँ पर जेजेपी के साथ जो है गठबंधन कर लिया है। अब जेजेपी के साथ गठबंधन ये भी माना जा रहा है कि जेजेपी पहले से ही हरियाणा में काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, विधायक साथ छोड़ रहे हैं, तो मायावती को कितना फायदा और नुकसान हो सकता है? देखिए 2019 की बात करें तो 2019 में जननायक जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया गया और तब से ही दुष्यंत चौटाला को एक किंग मेकर की भूमिका में हरियाणा में देखा जाता है। और ये दावा किया जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तो इसके लिए जननायक जनता पार्टी की भी भूमिका अहम रही है। और अब देखिए कि लोकसभा चुनाव के बीच में जब दुष्यंत चौटाला ने सीटों की मांग की, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने 2 से 3 सीट छोड़िए 1 सीट भी देने से इनकार कर दिया। गठबंधन टूटता है और उसके बाद दुष्यंत चौटाला अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हुए नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव के बीच में दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा ऐलान किया था कि अगर कई दल हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, अगर कोई हमारे साथ आता है तो ठीक, वरना हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, ये दावा किया गया। लेकिन इस बीच में आजाद समाज पार्टी की एंट्री होती है। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करते हैं और गठबंधन के तहत एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एक बड़ा ऐलान किया जाता है। लेकिन इसी बीच आप ये देखेंगे कि जहां उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद एक ही बयान जारी करते हुए नजर आते थे कि उन्हें गठबंधन करना है, उन्हें मायावती के साथ आना है, मायावती की तारीफ करते हुए नजर आते थे। हाल ही में अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपशब्द मायावती के खिलाफ बोले, भ्रष्ट नेता उन्हें बता दिया। इसके बावजूद भी यहाँ पर मायावती के समर्थन में देखे गए। लेकिन हरियाणा में तस्वीरें कुछ अलग ही नजर आती हैं। बसपा और इनेलो का गठबंधन देखा जाता है, तो वहीं जजपा और असपा का गठबंधन देखा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अब चंद्रशेखर आज़ाद मायावती के भी खिलाफ उतरेंगे क्या? वोट बैंक को जो साधने की कोशिश है, दलित वोट बैंक को साधने के लिए अब इनेलो को संग यहाँ पर बसपा वो तैयारियां कर रही हैं और जजपा के संग असपा की तरफ से ये तैयारियां हो रही हैं। और वैसे ही हरियाणा में जाट और दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं असर डालता है और जाटों के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में पिछड़ने का एक बड़ा कारण बना और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आई। लेकिन तमाम दलों के बीच में अभी भी आप देखेंगे कि जब तक जननायक जनता पार्टी का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हो जाता या अन्य दल मजबूत पार्टियों के साथ नहीं हो जाता, अभी भी जननायक जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी मुश्किलों में तो नजर आएगी ज़रूर। बिल्कुल। अब मायावती की मुश्किलें बढ़ तो रही हैं। मायावती की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरा जो दलित वोट बैंक है वो ये मान सकते हैं आप कि मायावती के हाथ से लेकर अपने खाते में डाल लिया था। वहीं अखिलेश यादव ने भी मायावती का जो है खेल उत्तर प्रदेश में बिगाड़ दिया था। अब हरियाणा में यहाँ जो पार्टियां मैदान में उतरी हैं वो है आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी, यहाँ पर दुष्यंत चौटाला की जेजेपी, वहीं दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। मतलब तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए अब हरियाणा के चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। लेकिन मायावती जो यहाँ पर हरियाणा में 2004 में 5 सीटें जीत दर्ज करती हुई नजर आई थी, अपने खाते में डालती हुई नजर आई थी। माही से जानेंगे, माही क्या लगता है जिस तरीके से मायावती को उस समय 5 सीटें मिल गई थी हरियाणा में, क्या अब मायावती अपने जो समीकरण है वहां पे सुधारती हुई नजर आएंगी? क्या मायावती के खाते में अब 5 की जगह कई ऐसी सीटें हैं जो उनके खाते में जाएंगी? क्योंकि 37 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो कितना फायदा मायावती को हरियाणा में अब देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए मायावती ने सोच समझकर ही ये फैसला लिया है। लेकिन जिस तरीके से अजय सिंह का एक दमखम देखने को मिलता है, दुष्यंत चौटाला का दमखम देखने को मिलता है, वो अभय सिंह चौटाला का नहीं है। तो ऐसे में मायावती ने उनके साथ गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। वहीं आज़ाद की एंट्री होने के बाद से वो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर चंद्रशेखर आज़ाद जो भी वहाँ पर वोट बैंक है, जो 20 से 22% का वोट बैंक माना जाता है दलितों का, अगर आज़ाद उसको साथ लेते हैं 10 से 15% भी, तो मायावती कहीं ना कहीं सिमट जाएंगी। फिर वही उत्तर प्रदेश वाला हाल कहीं ना कहीं हरियाणा में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में उनको आज़ाद को साधने का प्रयास करना चाहिए था या कोई बड़ी पार्टी का कहीं ना कहीं दामन थामने की कोशिश करनी चाहिए थी। और अभय सिंह चौटाला जिस तरीके से अपना राजनीतिक रसूख बचाने की खुद कोशिश कर रहे हैं मायावती के जरिए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों का जनाधार लगातार गिरा है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर इतनी जल्दी कब्जा कर पाना मुझे नहीं लगता कि मायावती के लिए आसान होगा। और जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए विधानसभा के 10 सीटों पर जो चुनाव है, वहाँ पर भी मायावती कहीं ना कहीं प्रयास तो यही कर रही हैं कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल ली जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि जो उनकी रणनीति है वो पुरानी रणनीति को अब फिर से एक बार दोहराने का प्रयास कर रही हैं। पिछली बार आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरीके से उन्होंने सारे मुस्लिम कैंडिडेट को, ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया, जिसकी वजह से उनका समीकरण बिगड़ गया और एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आई कि मुस्लिम की वजह से हार गई। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी की कमी है और मायावती लगातार जो चीज़ें करनी चाहिए, जैसे रैली और जनसभा करनी चाहिए, उसमें कमी देखने को मिल रही है। बस कोई मुद्दा आता है उस पर ट्वीट कर देती हैं। कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा अगर कह लिया जाए तो खतरनाक यही हो सकता है कि वो रैली नहीं कर रहे, जनता से बीच में जाकर जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहे, जैसा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण करते हुए नजर आते हैं।
बिल्कुल मायावती लोकसभा चुनावों से ही अगर देखा जाए तो राजनीति में सक्रिय तो हैं, लेकिन वो जनता के बीच नहीं उतर रही हैं। यहाँ आम चुनावों में सभी पार्टियां जो है वो जनता के बीच उतरी, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाती हुई नजर आई, उनसे जुड़ते हुए, उनसे मिलते हुए नजर आई। लेकिन मायावती केवल सोशल मीडिया से पोस्ट करती हुई नजर आई हैं, सोशल मीडिया द्वारा राजनीति करती नजर आई हैं। तो मायावती के लिए चीजें मुश्किलें इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि वो जनता के बीच नहीं जा रही हैं, रैलियां नहीं कर रही हैं। तो ऐसे में आकाश आनंद की एंट्री वो कर चुकी हैं बसपा में। अब जो मायावती खुद जनता के बीच नहीं जा रही हैं, शायद अब वो अपने भतीजे आकाश को जनता के बीच पहुंचाएंगी, जिसके बाद हरियाणा में इस बार मायावती कुछ कमाल दिखाती हुई नजर भी आ सकती है। अभी कहा कुछ नहीं जा सकता, लेकिन जब मतगणना होगी, मतदान हो जाएंगे और जब नतीजे सामने आ जाएंगे तब ये पता चल जाएगा कि आखिरकार जो मायावती हैं वो हरियाणा में अगर एक बार फिर से इनेलो के साथ गठबंधन में आई हैं तो इसका फायदा उन्हें कितना हो सकता है। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।